की तो ट्विशा केस में सीबीआई की जांच तेज हो गई है। गिरिबाला की अग्रिम जमानत रद्द होने के बाद जांच तेज हो चुकी है। भोपाल में जांच के लिए सीबीआई जो है अस्थायी कंट्रोल रूम बनाएगी। सीबीआई ने पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर जगह मांगी है। सीबीआई को समर्थ सिंह की रिमांड मिली है। समर्थ सिंह से सीबीआई करेगी सीधी पूछताछ। गिरिबाला और समर्थ से आमने सामने पूछताछ हो सकती है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। ट्विशा केस में सीबीआई की जांच तेज हो गई है। गिरिबाला की अग्रिम जमानत रद्द होने के बाद जो जांच है वो तेज हुई है और भोपाल में जांच के लिए सीबीआई स्थायी कंट्रोल रूम बनाएगी। सीबीआई ने पुलिस कमिश्नर को पत्र भी लिख दिया है और जगह की मांग की है। सीबीआई को समर्थ सिंह की रिमांड मिली है। वासु संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। वासु, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए इस वक्त राजधानी भोपाल में सीबीआई की जो जांच है वो तेज हो गई है। सीबीआई ने भोपाल पुलिस को एक पत्र लिखा है और उसमें ये बात का जिक्र किया है कि स्थायी ऑफिस जो है वो सीबीआई को यहां पर मुहैया कराया जाए ताकि जो इस पूरे ट्विशा शर्मा मामले की जो पूरी जांच चल रही है उसको लेकर जो तमाम जरूरी साक्ष्य और दस्तावेज सीबीआई के द्वारा एकत्रित किए जाएंगे उनको रखा जा सके। वहीं इस पूरे मामले के जो आरोपी है समर्थ की रिमांड जो है वो सीबीआई को मिल चुकी है। गिरिबाला सिंह की जमानत रद्द हो गई है तो उनसे भी जो है वो पूछताछ करने के लिए एक सेपरेट इकोसिस्टम की जो जरूरत है वो सीबीआई को है। और सीबीआई को आज ये माना जा रहा है कि एक दफ्तर जो है वो राजधानी भोपाल में अस्थायी तौर पर मुहैया हो जाएगा, जिस दफ्तर से ट्विशा शर्मा मामले की तमाम जो इन्वेस्टिगेशन है उसको सुचारू रूप से संचालित करने का काम किया जाएगा। इस मामले में अब बड़ा अपडेट ये है कि गिरिबाला सिंह की भी अग्रिम जमानत खारिज हो चुकी है तो दोनों ही आरोपियों को क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा ताकि सही तथ्य जो है वो निकलकर सामने आ जाए। कई बार कोशिश ये होती है कि बात को बहुत फैब्रिकेटेड तरीके से, टेम्पर्ड तरीके से रखने की आरोपियों की कोशिश के द्वारा जो कोशिश है वो की जाती है ताकि जांच को जो है वो अपने पक्ष में मोड़ा जा सके। लेकिन अगर क्रॉस एग्जामिनेशन होता है तो इस बात की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं कि सही तथ्य जो है वो निकलकर सामने आए। तो आज से सीबीआई का मूवमेंट जो है वो और भी ज्यादा तेज हो सकता है। कुछ देर में सीबीआई की टीम गिरिबाला सिंह के घर पहुंच सकती है जहां से उनको कस्टडी में लिया जा सकता है क्योंकि अब जमानत जो है वो रद्द हो चुकी है। तो आज का दिन जो है वो इस पूरे केस के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और अब पूरी तरीके से ये जो जांच है वो सीबीआई के अंडर में होनी है और जल्द ही इस पूरे मामले को लेकर अब और ज्यादा बड़े खुलासे जो हैं वो होना तय माना जा रहा है क्योंकि सेंट्रल सीएफएसएल को सीबीआई ने जो सबूत भेजे हैं उनकी रिपोर्ट्स भी आने लगेगी। जो सेकंड पीएम रिपोर्ट है वो भी आएगी। तो इन तमाम चीजों में जो फाइंडिंग्स निकल कर सामने आएगी वो इस केस को एक नया मोड़ देंगी और जो गुत्थी उलझी हुई है कि किस तरीके से बने रहिए वासु और नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए। एमपी में कुर्बानी को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। कुर्बानी सिर्फ तय और चिन्हित स्थानों पर ही करें। साफ सफाई, अवशेषों के सुरक्षित निपटान पर जोर दिया जाना चाहिए। फोटोज वीडियो सोशल मीडिया पर बिल्कुल भी वायरल ना हो और इसकी अपील की गई है। सड़कों पर और सार्वजनिक स्थानों पर नमाज अदा करने से बचने के निर्देश दिए गए हैं। प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न करने को कहा गया। प्रशासन ने सभी से नियमों का पालन करने की अपील की है। बकरीद को लेकर बाकायदा एक गाइडलाइन है। उन गाइडलाइन का पालन करने की बात कही जा रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि खुले में कुर्बानी नहीं करने की जो अपील है वो प्रशासन की तरफ से की गई है। तो आज पूरे देश में ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है। रायपुर में सुबह 6 बजे से 11 बजे तक मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा की गई है। प्रशासन ने लोगों से खुले और सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी नहीं करने, प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी से बचने और इस तरह की तमाम अपीलें की हैं। साथ ही कुर्बानी का खून नालियों में नहीं बहाने की भी सलाह दी गई है। इधर बकरीद को लेकर रायपुर नगर निगम भी अलर्ट मोड पर है। निगम आयुक्त संबित मिश्रा ने मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष साफ सफाई और कीटनाशक छिड़काव, पेयजल और स्ट्रीट लाइट व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। रायपुर से तन्नू वर्मा सहयोगी मेरे साथ जुड़ गई हैं और वासु चौरे भोपाल से मेरे साथ जुड़ गए हैं। तन्नू, रायपुर में क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या गाइडलाइंस हैं आज बकरीद को लेकर?
जी बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में बकरीद का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और बकरीद को लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। बीते दिनों बकरीद की तैयारियों को लेकर निगम कमिश्नर ने एक बैठक की थी और इस बैठक में सभी जोन कमिश्नर को, जोन अध्यक्षों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे, जिसके मुताबिक जो प्रमुख ईदगाह और मस्जिद है वहां पर प्रॉपर व्यवस्था जो है वो रखने के निर्देश दिए गए हैं कि वहां पर पहले से सफाई व्यवस्था कर ली जाए। इसके साथ ही पेयजल की प्रॉपर व्यवस्था, क्योंकि गर्मी का दिनों है तो जब लोग नमाज अदा करने पहुंचे तो उनके लिए ये व्यवस्था सुनिश्चित करने के जो है वो निर्देश दिए गए। इसके साथ ही सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी को लेकर जो है वो मनाही रखी गई है। लोगों से अपील की गई है कि सार्वजनिक जगहों पर जो है कुर्बानी ना दी जाए। उसके लिए वक्फ बोर्ड ने भी पहले आदेश जारी किया था और वक्फ बोर्ड ने अपने आदेश में कहा था कि सरकार की तरफ से एक निजी जगह निर्धारित की जाएगी और इस निजी जगह पर ही कुर्बानी जो है वो दी जाएगी। इसके साथ ही जो खून है उसे नालियों में बहाने से जो है मना किया गया, उसकी जगह में उसे जमीन पर डंप करने के निर्देश जो है वो दिए गए हैं। इसके साथ ही सुबह 6 बजे से 11 बजे का समय नमाज अदा के लिए यहाँ पर रखा गया है और जो राजधानी के प्रमुख मस्जिद और प्रमुख ईदगाह है वहां पर मुख्य फोकस जो है निगम प्रशासन का है। वहां पर पूरी तैयारियां जो है बकरीद को लेकर कर ली गई है। इसके साथ ही तमाम आवश्यक दिशा निर्देश पहले से ही जारी कर दिए गए थे और पुलिस प्रशासन भी इस पूरे पर अलर्ट मोड पर है। वक्फ बोर्ड का भी कहना है कि जो आदेश उनकी तरफ से जारी हुआ है वो किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए है। उनका उद्देश्य यही है कि शांति का माहौल बना रहे, सामाजिक सौहार्द बना रहे और इसीलिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं और सभी मुस्लिम समाज से इस आवश्यक दिशा निर्देश को पालन करने की जो है अपील उनकी तरफ से की गई है ताकि किसी भी तरह की शांति जो है वो भंग ना हो। और चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती भी यहाँ पर रखी गई है और प्रमुख मस्जिद और ईदगाह में तैयारियां बकरीद को लेकर पूरी कर ली गई है। आवश्यक कीटनाशक बिल्कुल आप ठीक कह रही है कि तैयारियां पूरी है और प्रशासन की कुछ गाइडलाइंस है उनका पालन करना होगा। आज वासु भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, आज क्या तैयारियां हैं बकरीद को लेकर, क्या गाइडलाइंस है मध्य प्रदेश में? बिल्कुल, देखिए मुस्लिम समुदाय के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है बकरीद का त्योहार और राजधानी भोपाल में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो निवास करते हैं। कई बड़ी बड़ी मस्जिदें और ईदगाह राजधानी भोपाल में मौजूद हैं, तो बहुत धूमधाम के साथ इस पूरे त्योहार को मनाया जा रहा है। आज के दिन कुर्बानी की एक प्रथा है, पारंपरिक रूप से कुर्बानी जो है वो बकरे की दी जाती है और इसको लेकर प्रशासनिक गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं ताकि जो दूसरे लोग हैं, जो अन्य सामाजिक लोग हैं, उनको किसी तरीके की कोई दिक्कत और कोई आपत्ति न हो। बहरहाल इस पे कल हमने देखा कि भोपाल में सियासत भी हुई, इको फ्रेंडली तरीके से ईद मनाने की बात हुई। हिंदू संगठन ने कहा कि मिट्टी का बकरा काटकर एक सांकेतिक रूप से कुर्बानी करके ईद का त्योहार मनाएं, लेकिन जो मुस्लिम समुदाय का ये साफ तौर पर कहना था कि जो पारंपरिक रूप से और जो धार्मिक आस्थाओं के अनुसार जो कुछ भी आज के दिन कुर्बानी और कार्यक्रम होते हैं उसको विधिवत किया जाएगा। प्रशासन ने ये कहा है कि किसी भी तरीके के जो फोटोज हैं, वीडियोज हैं कुर्बानी के, वो सोशल मीडिया पर और व्हाट्सएप पर कहीं पे भी सर्कुलेट ना किए जाएं। जो तय जगह वहीं पे कुर्बानी दी जाए, साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाए, जो खाल होती है या जो अन्य वेस्ट होता है उसको यहाँ वहां ना फेंका जाए। ठीक है वासु, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तनु, आपका भी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की ओर। पेट्रोल डीजल की सप्लाई पर सरकार ने बड़ा बयान दिया है। पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से बता दें आपको कि बड़ा बयान दिया गया और देश में पेट्रोल डीजल की कमी नहीं है कहा गया है। देश पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात कर रहा है सरकार ने कहा और पेट्रोल डीजल की सप्लाई पूरी तरह से सामान्य है। केंद्र सरकार ने लोगों से ना घबराने की अपील की है। राज्य सरकारें जमाखोरी स्टॉक पर कार्रवाई करें, यह भी केंद्र सरकार का कहना सामने आया है। लेकिन आपको बता दें कि 15 मई से 25 मई तक की अगर हम बात कर ले तो पेट्रोल के दामों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। 7 रुपए 40 पैसे पेट्रोल के दामों में इजाफा हुआ है और डीजल की बात करें तो 7 रुपए 52 पैसे डीजल के दाम में इजाफा हुआ है और सीएनजी 6 रुपए तक बढ़ चुका है। लेकिन इस बीच नहीं घबराने की अपील की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गेहूं खरीदी को लेकर एक पोस्ट किया है। इरादे मजबूत हो तो लक्ष्य छोटे पड़ जाते हैं, सीएम ने कहा। एमपी ने उपार्जन लक्ष्य को पीछे छोड़ दिया है। सीएम ने कहा कि अब तक 13 लाख से भी ज्यादा किसानों से खरीदी पूरी हुई है। 103 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदी हो चुकी है। कृषि उपार्जन में रिकॉर्ड प्रदर्शन दर्ज किया गया है। और चलिए अब एक नजर